वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 11। तो यार जैसा कि एपिसोड 10 के एंड में अमाने अब कैफे से बाहर आ चुका था, तो अब वो सोच रहा है कि उसे आखिर कहाँ जाना चाहिए। और वैसे भी फेस्टिवल अप्रॉक्स 1 आवर में एंड होने वाला है एंड फेस्टिवल के एंड होने के बाद दोनों फिर से सेल्स के रिपोर्टिंग और बाकी काम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए अमाने इससे पहले फेस्टिवल एंड हो जाए थोड़ी देर और इंजॉय करना चाहता है, बट उसे जहाँ जाना था वो पहले ही वहाँ जा चुका है। इसलिए वो मायरू से जानना चाह रहा है कि उसे अब कहाँ जाना है। और थोड़ी देर सोचने के बाद मायरू को याद आया कि म्यूजिक क्लब अपना खुद का कॉन्सर्ट होस्ट कर रही है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि हाँ हम कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। हालांकि मायरू बहुत कम गाने सुनती है और जब भी वो कभी कभार गाने सुनती है वो मेनली वेस्टर्न सॉन्ग्स ही होते हैं, जिससे यार ये तो साफ है कि मायरू कॉन्सर्ट और म्यूजिक में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। बट स्टिल इन्हें जिस भी शॉप में जाना था वहाँ ये ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि टाइम काटने के लिए अमाने मायरू का हाथ पकड़कर उसे कॉन्सर्ट में ले गया। और यार जैसा कि जाहिर है कॉन्सर्ट में म्यूजिक बहुत लाउड है और ये नॉइज अमाने के कानों में चुभ रही है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि इन दोनों की नजर सामने स्टेज पर खड़े एक फेमिलियर फेस पर पड़ी, और ये कोई और नहीं बल्कि कादोवाकी है जो कॉन्सर्ट में गाना गा रहा है। और इससे पहले मायरू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कादोवाकी गाना भी गाता है, बट हाँ अमाने कई बार कादोवाकी के साथ कैरियोके गया है, इसलिए उसे कादोवाकी के इस टैलेंट के बारे में पता है। बट कादोवाकी ने इन्हें ये नहीं बताया था कि आज वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाला है। एंड कादोवाकी को स्टेज पर देखकर दोनों सरप्राइज्ड हैं। साथ ही मायरू का ये भी कहना है कि कादोवाकी कुछ भी कर सकता है एंड ऐसा कोई मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन यार अगर टैलेंट की बात हो रही है तो मायरू भी हर एक काम कर सकती है, लाइक कुकिंग, स्टडी, एक्सरसाइज एंड और बहुत कुछ एक्सेप्ट स्विमिंग। और यार कादोवाकी बस स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि वो ऑडियंस को भी एक स्वीट से स्माइल के साथ पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है। और यार ये सारी चीजें अभी हो ही रही थी कि अचानक से कादोवाकी और अमाने की नजर मिल गई। और अमाने को देखकर कादोवाकी का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो चुका है, मानो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज कॉन्सर्ट में उसके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। एंड इसके बाद अमाने नॉर्मली कादोवाकी को वेव कर रहा है, जिसे देखकर कादोवाकी भी स्माइल कर रहा है। और ये स्माइल नॉर्मल स्माइल से अलग है, जिसे देखकर क्राउड में खड़ी लड़कियां भी चिल्ला रही हैं। और ये सिचुएशन देखकर मायरू और अमाने भी ये सोचकर हंस रहे हैं कि अभी भी लड़कियां कादोवाकी के लिए पागल हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। कादोवाकी अपना परफॉर्मेंस देने के बाद अमाने और मायरू से बातें कर रहा है और अमाने जानना चाह रहा है कि कादोवाकी ने आखिर उन्हें क्यों नहीं बताया कि आज वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाला है। तब कादोवाकी ने बताया कि उसका परफॉर्म करने का कोई भी इरादा नहीं था, बट जो मेन परफॉर्मर थी उसके पैर में इंजरी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाई एंड मजबूरी में आज उसे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना पड़ा। और ये इतना सडन चीजें होने के बावजूद भी कादोवाकी ने स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस दिया एंड ये चीज जानकर कादोवाकी अब रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और साथ ही कादोवाकी का ये भी कहना है कि ये कुछ हद तक एम्बैरेसिंग बन जाता है जब हमारे फ्रेंड्स और चाहने वाले परफॉर्म करते हुए देखते हैं। एंड ये सुनकर अमाने भी कादोवाकी से पूछ रहा है तो क्या हमने कॉन्सर्ट में आकर गलती कर दी। लेकिन यार कादोवाकी का ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था, बल्कि वो अमाने को समझा रहा है कि तुम दोनों के आने से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जैसे तुम लोग पहले थे वैसे ही आज इस कॉन्सर्ट में भी हो। एंड यार इधर ये तीनों बातें कर रहे हैं और बगल में सारी लड़कियां कादोवाकी को घूरे जा रही हैं और आपस में उसके बारे में बातें कर रही हैं। एंड अमाने भी कादोवाकी को टीच करने के लिए उसके तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। और वहीं मायरू अमाने को थैंक्स कर रही है, क्योंकि अगर वो मायरू को फोर्स नहीं करता तो शायद वो आज कॉन्सर्ट में नहीं आती और कादोवाकी की इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस को ये दोनों मिस कर देते हैं। और यार अमाने का ये भी कहना है कि काश आज कादोवाकी की परफॉर्मेंस इतुस्की भी देख पाता। लेकिन यार कादोवाकी अमाने से कह रहा है कि ऐसी बातें बिल्कुल मत कहो, क्योंकि अगर इतुस्की मेरी परफॉर्मेंस देखता तो या तो वो मेरा मजाक बनाता या फिर मुझसे गुस्सा हो जाता कि मैंने उसे अपने परफॉर्मेंस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। एंड इसके बाद तीनों साथ में थोड़ी देर और कॉन्सर्ट एंजॉय करने के बाद क्लास में वापस आ गए और कुछ देर बाद फाइनली कल्चरल फेस्टिवल का डे 1 खत्म हो चुका है और सभी खुश हैं कि उन्होंने अपने साइड से बेस्ट परफॉर्म किया। और अब इतुस्की जो कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए अपने क्लास का इंचार्ज है, कल के लिए बाकी चीजें एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए सभी को कह रहा है। एंड सिंस सारे स्टूडेंट्स का अपना फिक्स रोल है, इसलिए सभी अपना बाकी का काम कर रहे हैं। एंड अमाने को क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसलिए वो बाकी साफ सफाई कर रहा है। एंड यार अगर ये काम अमाने 1 साल पहले करता तो शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन हाँ जब से मायरू उसकी लाइफ में आई है, अमाने साफ सफाई, कुकिंग और बाकी घर के कामों में एक्सपर्ट तो नहीं बना है, बट हाँ उसने काफी इम्प्रूव किया है। एंड सिंस मायरू अभी अमाने की साफ सफाई में हेल्प कर रही है, इसलिए वो अपना काम और अच्छे से कर रहा है, जिसे देखकर आयाका सरप्राइज्ड है और अमाने को कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि तुम साफ सफाई का काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन अमाने का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मायरू मुझसे ज्यादा अच्छे से ये सारा काम करती है और कह सकते हैं कि इस मामले में मायरू मेरी टीचर है। और वहीं मायरू अमाने और आयाका की ये सारी बातें सुन रही है और अमाने को टीच करते हुए कहती है कि हाँ अमाने का फ्लैट पहले इतना गंदा रहता था कि उसमें चलना तो छोड़ो पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी। लेकिन अमाने खुद को डिफेंड करते हुए कह रहा है कि एक अकेले रहने वाले लड़के से तुम और क्या एक्सपेक्ट करती हो, जिसे सुनकर आयाका भी कह रही है कि अरे मेरा सोचान भी तो अकेला रहता है बट उसका फ्लैट हमेशा क्लीन रहता है
है। एंड इसके बाद तीनों थोड़ा और डिफरेंट चीजों के बारे में बातें करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कल्चरल फेस्टिवल का सेकंड डे का दिखाया जाता है, जहां अमाने और माहिरू को इवनिंग का शिफ्ट मिला है, इसलिए आज ये दोनों मॉर्निंग में फ्री हैं। एंड थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अमाने काफी लंबे टाइम बाद सूतो को देखकर मुस्कुरा रहा है और साथ ही सिहोको भी सूतो के साथ है और ये दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड ये चीज देखना अमाने के लिए नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि इन दोनों की ये रोमांटिक साइड लोगों का अटेंशन अपने साइड ग्रैब कर लेती है। और इन दोनों की ये हरकतें देखकर अमाने सोच रहा है कि वो ऐसे बिहेव करे मानो वो इन दोनों को जानता ही नहीं है, लेकिन वहीं माहिरू अमाने को ऐसा करने से रोक रही है। एंड यार थोड़ी देर बाद अमाने के पेरेंट्स उसके और माहिरू के पास आ चुके हैं। एंड अमाने उनसे जानना चाह रहा है कि क्या इन्हें भी इन दोनों के साथ स्कूल में घूमना पड़ेगा, क्योंकि यार सिंस अमाने और माहिरू का शिफ्ट इवनिंग में है तो अभी ये दोनों फ्री हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अमाने अपने पेरेंट्स के साथ फेस्टिवल में घूमना नहीं चाहता, बट तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को लोगों की अटेंशन कुछ खास पसंद नहीं है। बट जहाँ सिहोको और सूतो साथ में रहते हैं, लोगों की नजर खुद ब खुद इनके तरफ आ ही जाती है, जो कि अमाने को जरा भी पसंद नहीं है। और यार सिहोको और सूतो के एज में बहुत कम लोग हैं जो कि एक यंग कपल की तरह एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, इसलिए अमाने को डर है कि अगर इन दोनों को फ्लर्ट करते हुए उसकी क्लासमेट्स ने देख लिया तो बाद में इस चीज को लेकर उसका पक्का मजाक बनाएंगे। लेकिन वहीं माहिरू की सोच अमाने से बिल्कुल अलग है, सिंस माहिरू के पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कभी उसके स्कूल में आए, इसलिए अमाने के पेरेंट्स को देखकर माहिरू आज बहुत ज्यादा खुश है और उनके साथ फेस्टिवल में घूमना चाहती है। और यार सिंस अमाने को माहिरू और उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए वो मन ही मन सोच रहा है कि ये गलत होगा अगर मैं खुद के वजह से माहिरू की इतनी छोटी सी विश पूरा नहीं कर पाया, और अगर इस चीज से माहिरू को खुशी मिल रही है तो यही सही। लेकिन फिर भी अमाने के हिसाब से सिहोको और सूतो के साथ फेस्टिवल में घूमना एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन सिहोको के हिसाब से भी अमाने और माहिरू काफी फ्लर्टी हैं, जिसके वजह से इन दोनों को भी लोगों की काफी अटेंशन मिलती है। एंड ये सारे कन्वर्सेशन के बाद अब अमाने जानना चाह रहा है कि सिहोको को सबसे पहले आखिर कहाँ जाना है। एंड सिंस माहिरू एंड अमाने का कैफे में इवनिंग शिफ्ट है, इसलिए सिहोको इनके क्लास में सबसे बाद में जाएगी। एंड अभी उसे हैंडमेड प्रोडक्ट की शॉप में जाना है। एंड इसके बाद अमाने जल्द से जल्द सिहोको की ये सारी विश पूरा करना चाहता है ताकि वो फेस्टिवल से जल्द चली जाए। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अयाका जो कि हैंडमेड आइटम के शॉप में एज अ सेल्स गर्ल काम कर रही है। एंड अमाने के पेरेंट्स को इतना क्लोज देखकर वो अमाने से कह रही है कि अमाने यार तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं, ये भी लग रहा है एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और यार अयाका को हैंडीक्राफ्ट शॉप पर देखकर अमाने के मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अयाका को मस्कुलर लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए अमाने को लग रहा था कि अयाका किसी स्पोर्ट्स क्लब की मेंबर होगी। बट उसे हैंडीक्राफ्ट क्लब में देखकर अमाने सरप्राइज्ड है। और यार वैसे भी बॉडी बिल्डिंग की क्लिप्स देखना तो ठीक है, लेकिन सोचान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अयाका रियल लाइफ में लड़कों के मसल्स को देख रही है। और ये सुनकर अमाने भी कह रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के मसल्स देख रही है। और यार हाँ अयाका हैंडीक्राफ्ट क्लब में इसलिए भी है क्योंकि वो थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी जानती है, और यहाँ तक कि वो सोचान के कपड़े भी सिलती है। और वो अमाने को भी सजेस्ट कर रही है कि अगर तुम माहिरू को बिना कपड़ों के मेजरमेंट दोगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े सिल सकती है। लेकिन अमाने का कहना है कि अपनी ये फैंटेसी तुम अपने पास ही रखो। एंड सिंस माहिरू अमाने के पेरेंट्स के साथ शॉपिंग में बिजी है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दे रहा है कि ये दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद माहिरू इन दोनों के पास आई और जानना चाह रही है कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। एंड हमेशा की तरह अयाका फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के माहिरू को बताती है कि कुछ खास नहीं, हम बस बातें कर रहे थे कि अगर अमाने तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतारता है तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। और अयाका की ये बात सुनते ही अमाने फिर से कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है ना माहिरू। और यार एज एक्सपेक्टेड माहिरू ने भी अमाने की इस बात को सपोर्ट किया, लेकिन यार हमेशा के कंपैरिजन माहिरू इस बार अच्छे से इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि पहले जब भी ऐसी बातें होती थी तब माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो जाता था और वो पूरे एनर्जी के साथ ये सारी बातें करने के लिए मना करती थी। लेकिन लग रहा है कि आज चीजें अलग हैं और ये चीज अमाने भी नोटिस कर रहा है, इसलिए वो माहिरू से भी पूछता है तुम अच्छे से इनकार क्यों नहीं कर रही। और वहीं बगल में खड़ी अयाका भी जवाब दे रही है क्योंकि मैंने माहिरू को मसल्स के बारे में बताया है। और यार यही चीज है जिसे लेकर अमाने को हमेशा से डर था कि इसके क्लासमेट्स माहिरू को अजीबोगरीब चीजें सिखाएंगी, इसलिए वो चितोसे की तरह अयाका को भी समझा रहा है कि प्लीज ये सारी बेफिजूल की चीजें माहिरू को सिखाना बंद करो। और यार ये सुनने के बाद अब तुम्हें लग रहा होगा कि अयाका अमाने से सिंपली माफी मांगेगी, लेकिन नहीं, इसका अपोजिट हुआ। अयाका अमाने को ह्यूमन मसल्स के बारे में लेक्चर दे रही है और उसका कहना है कि ये नॉलेज वेस्ट नहीं है और मसल्स डेवलप करने के लिए लोग इतना एफर्ट डालते हैं, तो अगर उनके मसल्स की इस तरह बेइज्जती किया जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और इतना हार्श लेक्चर सुनने के बाद अयाका ने नहीं बल्कि अमाने ने उससे माफी मांगा। और साथ ही अमाने अयाका से ये भी पूछ रहा है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर माहिरू को भी ये सारी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैं क्या करूंगा। जिसका अयाका जवाब देती है कि कुछ खास नहीं, अपने कपड़े उतार देना। बट अमाने का कहना है कि ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो माहिरू इसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगी। और वैसे भी अगर तुमने सीजन
2 एपिसोड 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि जब अमाने बस शर्टलेस हुआ था तब मायरू का फेस पूरी तरह रेड हो चुका था और वो उसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाई। और साथ ही अमाने अयाका से ये भी कहता है कि वैसे भी मुझे कोई बिना कपड़ों के देखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन लग रहा है अयाका के पास अमाने के हर एक डाउट का आंसर है। उसका कहना है कि तुम्हें देखने के लिए मायरू है ना। एंड अयाका की ये बात सुनकर मायरू का चेहरा एम्बेरसमेंट से पूरी तरह रेड हो चुका है। एंड अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि लग रहा है सियोको की शॉपिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए वो इन तीनों के पास आकर कहती है कि वाह, लग रहा है तुम सब काफी एंजॉय कर रहे हो। एंड अयाका भी अमाने के पेरेंट्स को देखकर फॉर्मली और रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रही है और साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस भी कर रही है और अमाने के पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार से बातें कर रही है। एंड अयाका की ये साइड देखकर अमाने सोच रहा है कि वाह, अयाका के पास ये भी टैलेंट है कि वो पलक झपकते ही खुद को बदल सकती है। और यार अभी तो अयाका एंड अमाने के पेरेंट्स का कन्वर्सेशन बाकी है, जो कि मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। सो या बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 12 में।